हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज नई श्री। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पिछले दो वीडियोस में भी आपने परसेंटेज को ही देखा है, तो वहां पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके का अप्रोच आपको अपनाना है। आज से आपको वीडियो मैथमेटिक्स के बोर्ड पर मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉब्लम होने की वजह सिर्फ इतनी है कि एक लंबा गैप हो जाता है जब हम अंकगणित नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। बट आपको अब से प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपने दो वीडियोस देखे हैं तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वहां पर बेसिक से बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं, चाहे वो आपका मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आपका डिवीजन हो, या फिर आपका जोड़ घटाना हो, सब चीजें आपको वहां पर सिखाई जाती हैं। ऐसे ही आज भी आपको बेसिक से बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना है, थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना है, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि x का 90% इक्वल्स टू y का 40% तथा y इक्वल्स टू x का e% है, तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू बतानी है। जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का आए जहां पर आपको जो है इबारती क्वेश्चन हम इनको कहते थे जब छोटे थे, तो आपको इनको दो बार पढ़ना है। फिर से पढ़िए, x का 90% इक्वल्स टू y का 40%, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्या दिया है, x का 90% इक्वल्स टू y का 40%। यहाँ पर क्या दिया है कि y बराबर x का a% है, तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू बतानी थी। किसकी? a की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले जो आपको दिया गया है आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। आपको क्या दिया है, x का 90% आपको दिया है ना, x का 90% इक्वल्स टू y का 40%, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर आपने इसको लिख लिया। अब जो आपको दिया गया आपको इसको सॉल्व करना है। अगर मैं आप यहाँ पर x की जगह आपसे 100 कहूँ कि 100 का 90%, किसका? 100 का 90%, तो कितना होगा 100 का 90%? सिंपल सी बात है, 90 होगा। और अगर मैं कहूँ 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 25% 25 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 100 की जगह x है, तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है कि x आ गया अब क्या करें, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। आपको ऐसे ही करना है जैसे आप संख्या के साथ ट्रीट करते हैं। तो आपको x का 90% निकालना है, इस तरीके से आप करेंगे, इक्वल्स टू y का 40%। यही करेंगे ना आप लोग, जो आपको दिया गया था आपने उससे यहाँ तक अपने आप को बढ़ा लिया। उसके बाद आप देखिए 100 से आपका 100 कट जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है, 9x इक्वल्स टू आपका 4y, यही बचा ना आपका, ध्यान से देखिए, यही बचा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या हम यहाँ से x अपॉन y नहीं निकाल सकते हैं, x अपॉन y। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, 9x इक्वल्स टू आपका 4y। जब हम x को यहाँ y को हम यहाँ पर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा जब इस साइड आएगा। और जब हम 4 जो है इसको ज्यों लिखेंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, है ना, ये तो आपको आता होगा। तो यहाँ पर आपने x अपॉन y की वैल्यू निकाल ली, x अपॉन y की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी कंडीशन दी गई है इसको मैं हटा देती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होगी मैं दोबारा समझाऊंगी, तिबारा समझाऊंगी, पर आपको हिचकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, झिझकना नहीं है यहाँ पर। अब वो टाइम गया जब आप झिझकेंगे, अब टाइम ये आ गया कि खुलकर बोले कि नहीं आ रहा है समझ में, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पर फिर दूसरा आपको दिया गया है कि y इक्वल्स टू x का a%, कितना? y इक्वल्स टू x का a% आपको दिया गया है, यानी कि y इक्वल्स टू x का a% का मतलब क्या है, a अपॉन 100। सिंपल सी बात है। आपको y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू 9 है ना, x की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो आप यहाँ पर वैल्यू नहीं रख पाएंगे। इसको मैं हटा देती हूँ। y की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है, और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, जो आपने पहली वाली जो आपको ये इक्वेशन टाइप की दी गई थी वहां से निकाला था। फिर यहाँ पर a अपॉन 100 आपका ऑलरेडी है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको 4 से कट करिए, 25 चौका 100, 9 गुणा 25 बराबर 1। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 पन्ना 45, यानी कि 5 हासिल का 4 आएगा, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 225। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हुआ। जो आपको दिया गया था आपने उसी को सॉल्व किया है खाली, और आपने एक इक्वेशन निकाल, जो आपकी इक्वेशन थी उससे आपने x अपॉन y की वैल्यू निकाल ली।
फिर आपको दिया गया था कि y इक्वल्स टू एक्स का a% और a की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी और a की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि आपको a की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको दिया गया यदि P इक्वल्स टू 350 तथा Q इक्वल्स टू 600 है तो P Q से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि P इक्वल्स टू आपको 350 दिया है और Q इक्वल्स टू आपको 600 दिया है तो P Q से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए। मैं ऊपर सॉल्व कर दूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इतना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू कितना 350 और Q इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, Q इक्वल्स टू हमें 600 दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना क्या है कि P Q से कितना प्रतिशत कम है। तो हम प्रतिशत में तो बाद में निकालेंगे, पहले हम ये तो निकाल लें कि P Q से कितना कम है, तब हम परसेंटेज पे जाएंगे ना। तो पहले ये देखिए कि P Q से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि अगर हम Q में से P को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि P जो है हमारा Q से कितना कम है। सिंपल सी बात हुई। तो आपने 600 में से 350 को क्या किया, घटा दिया। 0 में से 0 गया, 0 बचा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यानी कि 250। इसका क्या मतलब हुआ कि P जो है आपका Q से कितना कम है, 250 कम है। सिंपल सी बात है, कितना कम है, 250। यानी कि अगर हम P में 250 और जोड़ दें तो वो Q के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपने कहा कि कम जो है कितना कम है, तो आपने कहा 250। पर प्यारे बच्चों ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज में कि P Q से कितना प्रतिशत कम है। ये तो हमने निकाल लिया कितना कम है, हमने परसेंटेज में थोड़ी निकाला है। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आइए इसको सीखते हैं। जो आपसे पूछा गया है कि P Q से कितना प्रतिशत कम है, पहले तो ये देखिए कि P Q से कितना कम है, तो आपने लिखा 250 कम है। नीचे हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे या फिर Q लिखेंगे, ये अभी विपत्ति है आपके ऊपर, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। और परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप ये चीज समझना है आपको, यहाँ पर P लिखना है नीचे या फिर Q लिखना है। तो उसके लिए मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, Q से क्या बोला गया है, Q से, यानी कि आपको नीचे Q लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाता है Q का तो आपको Q नीचे लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। Q की वैल्यू कितनी है आपकी 250 बटे Q की वैल्यू हमारी 600 है ना। 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 बटे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, ठीक। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। 6 एकम 6, यानी कि 41 के समथिंग आ रहा है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन आपके दूर दूर हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मान के चलिए कि यहाँ पर ऑप्शन कैसे होते हैं आपके 41.21, 41.41, 41.61 या फिर 41.11। अगर ऐसे ऑप्शन होते 4 आपके, तब आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद भी निकालना पड़ता, क्योंकि ये पास पास में है और ये देखिए बिल्कुल दूर है। तो आप ऑप्शन देखिए 41 है, तुरंत टिक कर दीजिए, जरूरत ही नहीं थी आगे निकालने की। एक बार और मैं इसको समझाना चाहूंगी आपको, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स भी आसान है, जैसे सारे सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगे हैं, ये भी आपको आसानी लगेगा, ठीक है। पहले आपको दिया क्या है, आप ये देखिए, P आपको दिया था 350, Q आपको दिया गया था कितना 600, लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन को पढ़िए, पूछ रहा है आपसे कि P Q से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखिए कि P Q से कितना कम है, तो आपने कहा कि मैम P Q से जो कम है वो 250 कम है। कैसे आपने निकाला था, 600 में से 350 को घटाया तो हमें पता चल गया कि कितना कम है। यानी कि अगर हम P में 250 और जोड़ दें तो वो Q के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है प्रतिशत में कि प्रतिशत में कितना कम है। ये तो हमने वैल्यू निकाली है, परसेंटेज में निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा। कैसे निकालते हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पर आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, तो आपने कहा कि 250 कम है। अब नीचे पी आएगा कि क्यू आएगा ये विपत्ति है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगी। प्रतिशत में निकालना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पर नीचे पी करें या फिर हम नीचे क्यू करें, ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि क्या यहाँ पर लिखा जाए। तो यही आपको सिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ पिछले 3 दिनों से कि आपको नीचे क्या लिखना है। देखिए आपको क्या बोला गया था कि पी क्यू से, किससे, क्यू से, तो क्यू आपका कहां पर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि क्यू से पूछा गया है। या फिर आपसे ऐसा कहा जाता है क्यू का, तो भी क्यू नीचे आता, क्यू से तो क्यू नीचे आता। मान के चलिए कि इनकेस ऐसा होता कि क्यू जो है हमारा पी से कितना प्रतिशत अधिक है, पी से तो पी नीचे आता, पी का तो पी नीचे आता। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आशा तो मैं यही कर रही थी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, 250, और आपको क्यू की वैल्यू यहाँ पर 600 दी गई थी, कितनी, 600, और 100 से मल्टीप्लाई था। इसको सॉल्व किया तो हमारा 41.66 आंसर आ गया। अब मैं आपको इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये है कि P इक्वल्स टू 350 एंड Q इक्वल्स टू 600, तो P Q का कितना प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि P Q का कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। P इक्वल्स टू 350, Q इक्वल्स टू 600, तो P Q का कितना प्रतिशत है, ये अब आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, अब आपसे ये पूछा गया है कि P Q का कितना प्रतिशत है। इसने ये नहीं पूछा कि P Q का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये नहीं पूछा उसने। ये पूछा है कि P Q का कितना प्रतिशत है, यानी कि P नीचे P ऊपर आएगा, Q हमारा नीचे आ जाएगा, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है P Q का कितना प्रतिशत है, तो Q का यानी Q नीचे आ जाएगा, P आपका ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। ठीक, फिर आपने क्या करना है, P की वैल्यू 350 रख देना है, Q की वैल्यू आपको 600 रख देना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। जो आपका आएगा यही आपकी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि P Q का कितना प्रतिशत है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपसे। एक तो ये पूछा जाता है कि P Q से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, एक ये पूछा जाता है कि P Q का कितना प्रतिशत है। तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि A B से 40% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। देखिए इसको ध्यान से, A B से 40% अधिक है। क्या कह रहे हैं, A B से 40% क्या है, अधिक है। ठीक, तो B A से कितने प्रतिशत कम है ये आपसे पूछा गया है। पहले तो ये देखिए कि 40% आपका क्या है, अधिक है। यहां पर लिख लीजिए जो आपको दिया गया है, A B से 40% क्या है, अधिक है। ठीक, ये आपको दिया गया है कि A B से 40% अधिक है। ठीक, ये आपको क्या है, दिया गया है। फिर 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100। सिंपल सी बात है, परसेंट 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। इसको सॉल्व करिए, 4/10 यानी कि 2/5। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो 5 है वो क्या है और 2 जो है आपका क्या है। ठीक, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका 5 क्या है और 2 क्या है। हालांकि 2 तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 जोड़ने पर आपका बनेगा वो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि A B से 40% अधिक है, यानी कि अगर हमारा B 100 है तो A हमारा 140 होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और A देखिए हमारा 40% अधिक है। कंडीशन के हिसाब से समझिए कि A हमारा क्या है, 40% अधिक है, यानी कि 5 प्लस ये जो 5 है इसको जोड़िए और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, जितना भी हो। तो 7 हो गया यहाँ पर। ये जो 7 है ये हमारा A बन गया। क्या बन गया, A बन गया। नहीं समझ आया, मैं एक बार इसको आपको फिर से समझा देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सबसे सिंपल मेथड होता है। 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/100 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया था। इसके बाद प्रॉब्लम हो रही होगी,
आपसे ये कहा गया कि ए बी से 40% अधिक है। अगर बी हमारा 100 है प्यारे बच्चों, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारा 140 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 40% अधिक है। तो यहाँ पर ये देखिए बी से, तो बी हमारा क्या है, नीचे है, और यहाँ पर ए हमारा 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या हुआ, जब 5 में 2 जोड़ेंगे तभी हमारा 40% अधिक बनेगा। तो 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 7 हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, आप समझ गए। एक और मैं चीज बताना चाहूंगी, मान के चलिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि ए बी से 40% कम है, तब क्या करते, ए बी से 40% क्या है, कम है, तब आप क्या करेंगे, तो भी आपको ऐसे ही करना है। 40% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 40/100 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5। ठीक, यहाँ पर ये हमारा बी हो जाएगा, और ए हमारा 40% कम है यानी कि 5 - 2 यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझना है, कोई बड़ी बात है नहीं है इसमें। आपको समझ में आ गया होगा कि ए हमारा 7 आ गया, और बी हमारा क्या आ जाएगा, बी हमारा 5 आ गया, और ए हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल दिया। क्वेश्चन कह रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि बी ए से कितना कम है। प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम यही पता कर लें कि बी ए से कितना कम है। तो आप कहेंगे कि प्यारे बच्चों कि बी ए से हमारा कितना कम है, देखिए बी ए से कितना कम है, आप कहेंगे कि 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, क्योंकि यही पूछा ही गया था कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप पहले ये लिख लीजिए कि कितना कम है, आपने 2 लिखा। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या लिखे हम, बी लिखे हैं या फिर ए लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, अब आप ये बताएंगे कि क्या लिखा जाए। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर लिखा हुआ ए से, किससे, ए से, तो हम ए लिखेंगे ना कि बी। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2/ए की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 200/7। इसको आप कैलकुलेट करिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इसको अब डिवाइड करिए। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 6 बचेगा। 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 साते 49, 7 8 क्या हो जाएगा, 56, 7 8 56। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि हर एक आपका ऑप्शन जो है वो दूर दूर है, ना तो यहाँ पर 28 दशमलव कुछ है, ना ही यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 66 है। तो आपको पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना निकालने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट में हम तब निकालेंगे जब ऑप्शन में हो 28.57, 28.19, इस तरीके का पास पास में होगा, तब हम एक एक्यूरेट निकालते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम एक मोटा मोटा आंसर कैलकुलेट करके भी आंसर को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे के 3 क्वेश्चन अभी आपको मैं और दिखाऊंगी, तो वो आप पढ़ लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैथमेटिक्स भी आपकी आसान है। सो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 5.6 किलोग्राम है, ये किलोग्राम में आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपसे 140 ग्राम की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इन दोनों को एक ही यूनिट में बना लेना है, तभी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको दिया है 5.6 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1000। तो अगर आपको 5.6 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 5.6 में 1000 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा, 1000 से गुणा करने पर 5600, यही आएगा ना। देखिए इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राम में हो गया। अब आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5.6 किलोग्राम का मतलब हुआ 5600 ग्राम। इसको आप क्या बोल सकते हैं, 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या पूछा गया है कि 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, तो 140 को ऊपर कर लीजिए, क्योंकि 140 के बारे में पूछा गया है। नीचे हम टोटल लिखते हैं, किससे पूछा गया है,
हमसे पूछा गया 5600 का, तो 5600 ग्राम हमारा नीचे आ जाएगा, दोनों ही ग्राम में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप 14 से कट करिए तो 10 बार जाएगा, और ये कितना होगा 14 चौको 56 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/4 होगा, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो रहा है। समझ में आया? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 मिनट। तो अब आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस 5.6 किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि ये ग्राम में दिया गया था। या तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, लेकिन फिर वो टफ पड़ जाएगा। सिंपल क्या था कि इसको हम ग्राम में बदल लें, ग्राम में बदलेंगे और ग्राम में ये वाला है तो हम आसानी से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमसे पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, एक बार और आपको समझा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि 5.6 को हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5600 ग्राम आ जाएगा। पूछा क्या गया है कि 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है, तो 140 को ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया है हमसे 140 ग्राम हमारा कितना है, तो यहाँ पर नीचे हम टोटल लिखेंगे। प्रतिशत हमें कैलकुलेट करना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। 14 से कट करिए 10 बार, ये 4 बार जाएगा, तो 10/, यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में आप लोगों को? आंसर नंबर आपका 8 मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 65% विद्यार्थी क्या है? लड़कियां हैं। एक आपका स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें आपके 65% क्या है? विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 420 विद्यार्थी क्या है? आपके लड़के हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपसे टोटल विद्यार्थी स्कूल के पूछे गए हैं, और यहाँ पर 65% विद्यार्थी क्या है? लड़कियां हैं। मैंने आपको क्या समझाया था फर्स्ट वीडियो जो था कि कोई भी चीज अगर अपने पूर्ण रूप में है तो वो क्या है? 100% है। मान के चलिए कि मेरी फैमिली में 16 लोग हैं, तो वो 16 लोग मेरी फैमिली का 100% है। आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो वो आपकी फैमिली का 100% है। किसी की फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो वो क्या है? अपनी फैमिली का 100% है। अब कोई भी विद्यालय है तो उसमें अगर 1800 स्टूडेंट है, या फिर 2000 है, 2500 है, 3000 है, तो ये क्या है? 100% है। ठीक, जैसे मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ कि टोटल जो होगा वो हमारे पास 100% होगा। इस 100% में स्कूल में क्या क्या दिया गया है? लड़कियां हैं और लड़कों की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्कूल में हमने कह दिया कि इसमें हमारी गर्ल्स और बॉयज हैं, तो ये हमारी गर्ल्स हैं और ये हमारे क्या है? बॉयज हैं। गर्ल्स हमारा 65% है। कितना है? 65%। तो आप ये नहीं बताएंगे कि हमारे बॉयज कितने प्रतिशत हैं, तो आप इसको आसानी से बता लेंगे। कैसे? टोटल हमारे पास 100% है और 65% हमारी लड़कियां हैं, तो लड़के हम अगर निकालना चाहें तो 100 में से 65 को घटा दें तो हमारे पास लड़के आ जाएंगे। 1 मिनट में इसको आपको फिर से समझा देती हूँ। कोई भी विद्यालय होगा तो वहां पर आपके स्टूडेंट होंगे, उनमें लड़कियां भी होंगी, उनमें आपके लड़के भी होंगे। दोनों ही आपके क्या होंगे? 100% होंगे, चाहे वो 10 लड़कियां 10 लड़के, तो 20 टोटल होंगे, तो क्या है? ये 100% है। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 100% है। उस 100% में 65% तो आपकी गर्ल्स हैं, तो आप बॉयज नहीं निकाल पाएंगे। बॉयज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम 100 में से 65 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 में से 65 घटा दीजिए, कितना होगा? 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो 35% हमारे क्या आ जाएंगे? यहाँ पर 35% हमारे बॉयज आए और 65% हमें गर्ल्स दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 420 विद्यार्थी लड़के हैं, क्वेश्चन तो कह रहा है कि 420 जो विद्यार्थी हैं वो हमारे लड़के हैं, तो आपने यहाँ पर निकाला है कि 35% लड़के हैं। तो यही मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि यहाँ पर आपने 35% निकाला है और यहाँ पर 420 निकाला दिया गया है, तो 35% को आप बराबर कर दीजिए 420 के, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 420/35, यही होगी ना। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे पूछा गया। तो कुल आपके कितने विद्यार्थी थे? 100% थे, यही तो कुल था। तो आपने 1% की वैल्यू निकाल ली,
तो फिर आप 100% की निकाल लेंगे और यही आपका कुल होगा। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ और यही हमारे कुल विद्यार्थी होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपकी आते हुए हैं, तो आपको अब सीख जाना है यहाँ से। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। 420/35 गुणा 100। ठीक, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब आप इसको कट करिए, 5 से कट करिए। 5 8 40, 2 बचा, 5 चौका 20, 5 7 35। ठीक, अब इसको 7 से कट करिए। 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचा, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 कितना होता है, 1200 होता है। यानी कि 100% की वैल्यू हमारी 1200 आ गई। तो यही हमारे 1200 क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे स्कूल में। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड है, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है आपसे कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। वेरी गुड, 70% अगर विमन है किसी कार्यालय में तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं। अगर 100% वहां पर कुल कर्मचारी हैं तो उनमें से 70% तो हमारी विमेन्स हैं, तो 30% हमारे क्या होंगे, हमारे वहां पर क्या होंगे, पुरुष होंगे। 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की 80% को पदोन्नति मिली। पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन मिला है। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपको मैं एक बार बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं दोहरा करके बताऊंगी, बिल्कुल समझ जाएंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक कार्यालय है जिसमें कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। आप कहेंगे कि कार्यालय में सब आपके 100% तो कुल होंगे आपके कर्मचारी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी होंगे हमारे 100%। इस 100% में 70% हमारी क्या है, महिलाएं हैं। ठीक, तो हमारा बचा हुआ कितना है, 30%। 30% हमारे क्या हो जाएंगे, 30% हमारे पुरुष हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ये। अब कह रहे हैं कि 85 पुरुषों सहित, यहाँ पर आपसे परसेंट की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की 80% को पदोन्नति मिली। ये आपको बाद में देखना है। अब यहाँ देखिए, जो काम की लाइन है वो आपको बाद में दी गई है कि यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, वो क्या है, 105 हमारी महिला कर्मचारी हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 70% महिलाएं हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70% को हम बराबर कर देंगे 105 के। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं और यहाँ पर आपको दिया गया था कि 70% महिलाएं हैं, यानी कि 70% हमारी बनाती हैं 105 महिलाओं को, तो हमने बराबर कर दिया। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू आएगी 105/70। 100% निकालेंगे क्योंकि 100% हमें वहां पर टोटल कर्मचारी हैं, तो 100% अगर हमने निकाल लिया तो हमें कुल कर्मचारी पता चल जाएंगे। तो कुल कर्मचारी हमने यहाँ से निकाल लेने हैं 70 गुणा 100। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो एक बार मैं फिर से प्रयास करती हूँ, इसको मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है, चलिए फिर से देखिए आप लोग। कोई भी कार्यालय होगा तो वहां पर 100% आपके कर्मचारी होंगे, उसमें आपकी मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगी। ठीक, तो आपने कहा कि कुल कर्मचारी हमारे क्या होंगे, हमने यहाँ पर लिख लिया कुल कर्मचारी। हमने प्रतिशत में ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दी गई थी, परसेंट में ही पूछा गया है, इस वजह से मैं परसेंट में मान रही। तो मैंने कहा कि 100% वहां पर कर्मचारी है, जिसमें से आपको दिया गया है बच्चों की 70% तो हमारी क्या है, विमेन्स है। यहाँ पर तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया। और बाकी का बचा हुआ क्या होगा, जब हमारे एक कार्यालय में सिर्फ महिलाएं हैं और पुरुष हैं और कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पर जब हमारा 70% विमेन्स है तो बचा हुआ हमारा 30% क्या होंगे, बचा हुआ 30% हमारे मेन होंगे, पुरुष होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं, जो महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या 105 है, और यहाँ पर कह रहे थे कि 70% महिलाएं, यानी कि उस कार्यालय का 70% महिलाएं बनाती हैं 105 को।
तो आपने यहाँ पर 70% को बराबर कर दिया 105 के, और यहाँ से आपने 1% की वैल्यू निकाल ली। ठीक, 105/70 ये हो गई 1% की वैल्यू। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है 100% की? क्योंकि जब आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कुल कर्मचारी आपके बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालना सिखा दे रही। 105/70 × 100 ये क्या हो जाएंगे? ये आपके कुल कर्मचारी है। 100% क्या है? कुल कर्मचारी है। यहाँ से आपके कुल कर्मचारी आपके आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 3 10 यानी कि 35 बचा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 15 × 10 यानी कि कितना होगा? 150 हो जाएगा। यानी कि उस कार्यालय में जो हमारे कुल कर्मचारी हैं वो 100% थे, हमने ये माना था, और हमारा 100% की वैल्यू 150 आई। यानी कि उस कार्यालय में हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 150 है। कितनी है? 150 हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या हमने यहाँ से निकाल ली। अब जो कंडीशन दी गई थी उसको ध्यान से पढ़िए कि 85 पुरुषों सहित, कितना? 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। 85 आपके पुरुष सहित आपके कर्मचारियों की कुल संख्या के कितने को? 80% को पदोन्नति मिली है। कितने प्रतिशत को? 80% को। तो कुल कर्मचारियों के 80% को पदोन्नति मिली, यानी कि प्रमोशन मिला है। तो मैं पी लिख देती हूँ। प्रमोशन कितनों को मिला है? कुल कर्मचारियों के 80% को तो पदोन्नति मिली है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कट गया। अब इसको 15 × 8 करिए, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 4 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 12। यानी कि 120 कर्मचारी ऐसे हैं, हमारे 150 टोटल कर्मचारी थे, उनमें से 120 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। कितने कर्मचारियों को? 120 कर्मचारियों को। इन 120 कर्मचारियों में आपकी मेल भी होंगी और आपकी फीमेल भी होंगी, मतलब है आपकी वीमेंस भी होंगी और आपके मैन भी होंगे। ठीक, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कुल कर्मचारी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुल संख्या के 80% को, कुल संख्या तो हमारी 150 आई, उसके 80% हमने निकाला, उसका 80% 120, इतने लोगों को पदोन्नति मिली। यानी कि पदोन्नति कितने लोगों को मिली है? पदोन्नति मिली है 120 लोगों को। इस 120 में 85 पुरुष हैं। तो आपने कहा कि ये जो हमारा 120 है, मैं इसको हटा देती हूँ, 120 जो है इसमें हमारे 85 हमारे क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, तो आप 120 में एक बात बताइए कि अगर 85 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? तो आप कहेंगे कि अगर 120 में से हम 85 घटा दें मैम, तो हमें यहाँ पर महिलाएं मिल जाएंगी जिनको पदोन्नति मिली है। 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 बचा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, 8 से 9 10 11, तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। ठीक, यही हुआ ना। तो आपने कहा कि 35 ऐसी वीमेंस हैं, हमारी महिलाएं हैं जिनको पदोन्नति मिली है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, पढ़िए क्वेश्चन को नीचे। क्वेश्चन क्या है? तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है? ये तो हमने नंबर फाइंड किया है कि कुल 150 कर्मचारी थे, जिनमें से 120 को हमारी पदोन्नति मिली, 85 पुरुष हैं और 35 वीमेंस हैं हमारी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें प्रतिशत में चाहिए है। तो आपको ये चीज पता है कि महिलाएं, हमारी कुल महिलाएं कितनी है? प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें कुल पता होना चाहिए, वो भी किसका? जिसका हमें निकालना है। हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। तो पहले तो महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कुल महिला कर्मचारी कितने हैं आपके? तो आप कहेंगे कि मैम हमारे 105 हमारे कुल महिला कर्मचारी थे। और आपने, एक मिनट मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ। कहा गया है आपसे कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, और आपको कितने महिलाओं को पदोन्नति मिली? तो आप कहेंगे कि 35 को। तो आपने यहाँ पर लिख दिया। प्रमोशन कितनों को मिला था? 35 को। अब यहाँ पर आप परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं ऐसी जिनको हमारी पदोन्नति मिली है। बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सीखते हैं इसको। कुल आप नीचे लिख देंगे, ठीक है, 105 आप नीचे लिख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर क्या आएगा अब मैं आपको समझाती हूँ। ऊपर आपसे महिला कर्मचारियों की पदोन्नति पूछी गई है जो कि आपकी 35 थी, तो 35 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आप सबसे पहले 5 से इसको कट करिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, 100/3, यानी कि 100/3 का मतलब क्या होता है?
3 त्रिका 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 1, 3 त्रिका 9, 1/3%। तो ये क्या होगा 33 सही 1/3%, यानी कि डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। समझ में आया? मैं एक बार इसको आपको बता देती हूँ। कोई भी आपका ऑफिस होगा या फिर आपका कार्यालय होगा तो वहां पर 100% आपके कुल पर्सन होंगे, जिनमें से आपके दिया गया था कि आपकी 70% महिलाएं हैं, तो आपने पहले कैलकुलेट किया कि हमारे 30% पुरुष हैं, ये आपसे कहा गया था। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं 105 है, तो आपने देखा कि 70% महिलाएं हमारा 105 बनाती हैं, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपने जो है 1% की वैल्यू वहां से निकाल ली। ठीक, 1% की वैल्यू निकाल ली। उस 1% से आपने ये निकाला कि हमारे ऑफिस में तो 100% लोग थे, तो 100% को आपने वहां पर वैल्यू निकाल ली, तो वो हमारे कुल कर्मचारी आ गए थे, वो हमारे 150 आए थे। ठीक, फिर आपसे कहा गया था कि 80% की पदोन्नति मिली है। 80% लोग ऐसे हैं जिनको पदोन्नति मिली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उस 80% में कौन कितना है, सिर्फ पुरुष बताए, महिलाएं नहीं बताए। तो पहले 80% निकाल लिया हमने, 150 का 80% कितना होगा 120 होगा। उस 120 में 85 पुरुष थे, तो आपने निकाला कि महिलाएं कितनी है, क्योंकि महिलाएं ही आपसे पूछी गई हैं नीचे कि कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। तो आपने कहा कि 35 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पदोन्नति मिली है, तो आपने 35 को ऊपर कर दिया। और नीचे हम कुल कर्मचारी नहीं लिखेंगे, हम कुल महिलाएं लिखेंगे, क्योंकि जिसका पूछा जाता है हम उसी को नीचे लिखते हैं। अगर ये पूछते कि कितनी प्रतिशत महिला जो कर्मचारी हैं, कुल आपकी संख्या का कितने प्रतिशत है, तब आपको यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या नीचे लिखनी पड़ती। लेकिन महिलाओं का परसेंट पूछा गया है, तो महिला कर्मचारी हमारे नीचे आएंगे, परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका परसेंटेज का पूरा लेक्चर। आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है बार बार कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बाकी रेगुलर रहिए, तो आपको भी मैथमेटिक्स आसान लगेगी। जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट सामाजिक वगैरह आसान लगने लगा है, तो ये भी आसान लगेगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।